हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की कॉमिक चेहरा कहाँ छुपाऊं का दूसरा भाग। इतने समय में ही सभी के कंधों पर मौजूद बोर्ड उनके पैरों के नीचे पहुंच गए और फिर अगले ही पल चलो और स्केट बोर्ड की मदद से वो तूफान की गति से यहाँ से भाग निकले। लेकिन फिर भी वे कानून के हाथों से बच नहीं सकते, क्योंकि इस इलाके से निकलने वाले हर रास्ते पर पुलिस बैरियर बने हुए हैं, जिन पर पुलिस का सख्त पहरा रहता है। जब तक ये किसी बैरियर तक पहुंचकर गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक मुझे इनके पीछे लगे रहना है। ओह, ये क्या! यहाँ तो कोई पुलिस बैरियर नहीं, जबकि कल रात यहाँ बीसीओ पुलिस वाले मौजूद रहते थे, जिनसे बचकर निकलना मुश्किल था। लेकिन उस बैरियर को यहाँ से हटा क्यों दिया गया? जल्द ही बोर्ड गैंग अभय की पहुंच से दूर निकल गया। ओह, निकल भागे! काश इस समय मैं तिरंगा के लिबास में होता और मेरे पास ढाल और रस्सी होती, तो मैं उन्हें आसानी से काबू कर सकता था। अपराधियों को ना पकड़ पाने की छटपटाहट साफ दिखाई दे रही थी उसके चेहरे पर। जल्द ही वह एक पीसीओ पर मौजूद था। आज सड़कों पर बैरियर क्यों नहीं है? इस बार मैं नए कमिश्नर रामचंद्र वर्मा से बात करनी होगी। अपने सवालों का बहुत ही अप्रत्याशित और रूखा जवाब मिला उसे। एक तो बैरियरों से दिल्ली की सड़कों का ट्रैफिक जाम हो जाता है, ऊपर से बैरियर पर तैनात पुलिस वाले एक ही स्थान पर इकट्ठे रहते हैं, जिसकी वजह से अपराधी दूसरी जगहों पर आसानी से अपराध करते रहते हैं। इसलिए दिल्ली की सड़कों से बैरियरों को हटाने का नया कानून बनाया गया है। आजकल हर कानून का अपराधी पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। कहीं नए बनने वाले कानूनों के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं पनप रहा? मुझे इसका पता लगाना होगा, और मुझे पता है मुझे इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है। अभय अपनी खोज शुरू कर रहा था, जबकि शिखा की खोज लगभग समाप्ति पर थी। एक्स की आवाज़ अभय भैया जैसी है। उसके जूतों का साइज़ व भैया के जूतों का साइज़ एक ही है। और तो और उसका ब्लड ग्रुप भी वही है जो अभय भैया का है। इसका क्या मतलब हुआ मम्मी? कुछ नहीं, क्योंकि आवाज़ की हूबहू नकल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अभय के पैरों के साइज़ के सैकड़ों नौजवान इस शहर में हो सकते हैं, और जो ब्लड ग्रुप अभय का है वह हज़ारों का हो सकता है। आप कहना क्या चाहती हैं मम्मी? सिर्फ इतना मेरी बच्ची, कि जब तक हम पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाते, कोई भी निर्णय लेने का मतलब जल्दबाजी होगा। आप ठीक कह रही हैं मम्मी, लेकिन अभी एक ऐसे सबूत की रिपोर्ट आनी बाकी है जिसका संबंध अभय भैया के सिवा दुनिया में किसी से नहीं हो सकता। और वो सबूत है फिंगरप्रिंट्स। शिखा और माँ के लिए इंतज़ार करना मजबूरी थी, लेकिन अपराध की तह तक पहुँचने के बाद अभय के लिए अब इंतज़ार करना मुश्किल था। ओह, तो तू अपनी जान गंवाने इस सबवे में अभी आ पहुँचा? शहर के इस्तेमाल न होने वाले सबवे बंद करने के कानून के बारे में जब मैंने जाना, तो मुझे कल रात वाली वाली घटना याद आ गई, जब मुझसे बचकर तुम सब वे के पास एकाएक गायब हो गए थे। और ऐसा इसलिए हुआ कि तुम उस सबवे में बने अपने अड्डे में पहुंच गए थे, जिनके शटरों पर दिखावे के लिए बाहर से ताला लगाए, लेकिन असल में शटर को बंद करने वाले कुंडों को काट दिया गया। अब इस सबवे में रहने के लिए तुम्हारे दिन लद गए, क्योंकि था सरकार ने तुम्हारे लिए सेंट्रल जेल के कमरे बुक करवा दिए, जहां तुम मेरे सौजन्य से पहुंचोगे। और सिर्फ यही सबवे नहीं था, शहर के वे सभी बंद किए गए सबवे मेरा निशाना बनेंगे, जहां अपराध के गंदे कीड़ों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। था भाग। हर जगह से तिरंगा को पता चली एक ही महत्वपूर्ण बात: शहर में लूटपाट करने के लिए हमें जिस तरह सुविधा होती है, हम कानून में संशोधन करवाकर वैसा नियम बनवा लेते हैं। कौन करता है तुम्हारे लिए काम? गृह सचिव मनोहर कांत। गृह सचिव मनोहर कांत? अभय को उछाल देने वाली थी वह खबर। ओह, जिस देश के कानून बनाने वाली अपराध की दलदल में गर्दन तक धंसे हैं, उस देश का क्या होगा? अब मुझे तुरंत ही देश को खोखला करने वाले उस अपराधी के पास पहुंचना चाहिए। लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुझे अनजान व्यक्ति बनकर पुलिस को फ़ोन करना है, जैसे पहले मैं करता आया हूँ। पुलिस को वहाँ की सूचना देकर अभय जल्दी ही सड़क पर नजर आया। रहीम काका का ये कंबल पुलिस वालों को धोखा देने में बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है। इसे देखकर पुलिस वालों को लगता है कि मैं कोई भिखारी हूँ और रात को सड़कों पर सोने की कोई जगह ढूंढता फिर रहा हूँ। ज़्यादा देर नहीं लगी उसे गृह सचिव के सामने पहुँचने में। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण ये सवाल है कि तुम कौन हो। एक जिम्मेदार अफसर, या भारत माता का अपमान करने वाले ऐसे गद्दार जो अपराधियों के हाथों का खिलौना बना हुआ है, उनके और उनकी सुविधा के लिए नए कानून बनाता है? निगाहों के साथ सिर भी झुक गया मनोहर कांत का। हाँ, मैं अपराधी हूँ। मैंने भारत माँ को बेचा है। दौलत के लिए मैंने अपराधियों के सहायक होने वाले नियम बनाए। मैं गुनहगार हूँ। मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हें सज़ा देना मेरा नहीं, कानून का काम है। मुझे सारे सबूत कानून तक पहुँचाने हैं। पुलिस तुम्हें खुद आकर गिरफ्तार कर लेगी। अपने अपराध की आत्मग्लीनता में डूबे मनोहर कांत को छोड़कर अभय तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया, और जल्दी ही वह नजर आया एयर एडिशनल कमिश्नर वर्मा के सामने। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? कानून का एक सच्चा रखवाला। मैं यहाँ आपको कानून से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े अपराधी के बारे में बताने
और आपके ब्रांड के माउथ फ्रेशनर की ये स्प्रे वापस करने आया हूँ वर्मा जी, जिसे शायद आप गृह सचिव मनोहर कांत के शयन कक्ष में छोड़ आए थे, जहाँ शायद आप उन्हें यह कहने गए थे कि अगर उन्होंने आपका बताया कानूनी नियम लागू नहीं किया तो आप उनके मासूम पोते को जान से मार डालोगे। ना ना, इनकार करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि महरौली स्थित आपके फार्म हाउस से मैं कांत जी के पोते को आपके गुर्गों के जंगल से छुड़ाकर उन्हें कमिश्नर साहब तक पहुंचा चुका हूं। साथ ही आपके गुर्गे भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप अपना अपराध कबूल कर लें। हाँ, मैं कबूल करता हूँ कि मैं अपराधी हूँ, लेकिन ये बात दुनिया के सामने कहने के लिए मैं तुम्हें खुला नहीं घूमने दूंगा। तुम गैर कानूनी ढंग से मेरे घर में घुसने वाले एक अपराधी हो, इसलिए मैं तुम्हें गोली मार रहा हूँ। गोली अभय ने वर्मा को गोली चलाने का लेकिन अभय ने वर्मा को गोली चलाने का मौका नहीं दिया। साथ हो जिसके एक सच्चे फकीर की दुआ और प्यार। अब उस इंसान को तू भला कैसे सकता है मार। कंबल के साथ ही गड़मड़ होकर नीचे गिरा वर्मा। इसी के साथ कहीं पास से ही गूंज उठा पुलिस सायरन। ओह, पुलिस यहाँ पहुँचने ही वाली है। मेरी सूचना पर कमिश्नर साहब ने बड़ी तेजी से कार्रवाई करवाई है। अब वर्मा गिरफ्तार होने से नहीं बच सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ पल और ठहरा तो गिरफ्तार होने से बचूंगा मैं भी नहीं। मेरे पास इतना समय भी नहीं कि मैं वर्मा से अपना कंबल ले सकूं, इसलिए मुझे ऐसे ही भागना होगा। अभय तुरंत ही बाहर भागा और बाहर आकर उसे पता चला कि कमिश्नर ने उसकी सोच से भी ज़्यादा तेज़ी से कार्रवाई करवाई थी। ओह, पुलिस ने बाहर निकलने के सारे रास्तों को घेर लिया है। कुछ पलों में ही इस कोठी का चप्पा चप्पा पुलिस के घेरे में होगा। अब मैं ना तो यहाँ से बचकर भाग सकता हूँ और ना यहाँ छिपकर। अब अपराधी एक्स के रूप में मेरा पकड़ा जाना एकदम पक्का है। अभय के लिए अब अपने आप को बचाए रखने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन तभी उसके लिए खुल गया एक नया रास्ता। थप! उस गट्ठर के रूप में जिसमें मौजूद था उसका तिरंगी लिबास, ढाल और यूटिलिटी बेल्ट। उस गट्ठर को उठाने से पहले अचंभित अभय की नज़र उधर उड़ गई जहां से गट्ठर फेंका गया था, तो उसे नजर आई शिखा। अभय भैया, शिखा! पल भर के लिए वह शिखा की आंखों में उमड़े भाई के प्यार को देखता रहा और फिर तेजी से तिरंगा बनने में जुट गया। अब उसे वहां घेरा डालती पुलिस का कोई डर नहीं था, क्योंकि पुलिस से अपराधी डरता है, देशभक्त और कानून का रखवाला नहीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स 1/2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।